Ruckus Avenue Radio. Hi, this is Akhil, and you are listening me on Ruckus Avenue Radio. Namaste and hello, Ruckus Avenue Radio listeners. This is Priyadarshini G. Roy, your Ruckus Avenue Radio correspondent. Today we are live via Zoom with the very famous Punjabi and all over Bollywood actor, singer, songwriter Akhil. Akhil ji, welcome to the show. Thank you, ji. Thank you so much. सारी कैलिफोर्निया वाले ने, सारे यूएस वाले ने मेरे वालों सत श्री अकाल, नमस्कार. नमस्कार, सत श्री अकाल. और फिर आपको मुझे पता है कि आपका पूरा दिन बहुत बीत गया प्रमोशंस और मार्केटिंग में, तो हम सवाल जवाब से शुरू कर लेते हैं, ठीक है? तो आप पहले ये बताइए, as fans of your music, we love your songs such as Khab, Hindi version of Dunya, Bachalo Ji, and the recently released Mundri. So let's talk about your journey as a singer-songwriter. आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जो ये सफर शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? सफर जब 7th 8th में था तब मैं गाता होता था कॉलेज में, स्कूल में. जब घर पे कोई आता था तो उसके सामने हमेशा घर वाले मुझे कहते थे गाना सुनाओ गाना सुनाओ. बस ऐसे ही जैसे एक नॉर्मल सफर, क्योंकि मेरे घर पे कोई गाता नहीं था, ना ही हमारे घर पे कोई गाने बजाने वाला माहौल था, ना कोई एक्टर था. लेकिन ऐसे ही शुरू हुआ. मतलब मेरे दोस्तों ने कहा आज स्कूल में गाओ, आज घर पे कोई आना तो ऐसे गाना शुरू हो जाना, गाना बजाना. कोई घर पे फंक्शन होना तो वहां गाना शुरू हो जाना. तो ऐसे जैसे नॉर्मल सफर शुरू होता है. फिर स्कूल में किसी फंक्शन में परफॉर्म करना. फिर 12th के बाद मैंने म्यूजिक की ग्रेजुएशन अडॉप्ट कर ली थी. वो मैंने ग्रेजुएशन की. सो ऐसे चलता रहा. फिर 2-3 साल, आई थिंक 2016 में हमने ख्वाब बनाया था. उससे पहले भी 4-5 गाने बनाए थे. फिर वो गाना थोड़ा निकल गया, उसकी वजह से फिर हम एग्जिस्टेंस में आए. यही था सफर. नहीं, बहुत सुंदर सफर है. और हमारे तो बहुत सारे फैंस हैं आपके, जो हिंदी लिसनर्स भी है, पंजाबी सिंगर्स लिसनर्स जो भी हैं. तो आपकी तो पहली फिल्म आ रही है, तेरी मेरी गल बन गई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आप सिंगर से एक्टर भी बन गए. और सिंगर्स वैसे भी एक्टर्स होते ही हैं, क्योंकि जैसे मेरे म्यूजिक वीडियोज में होता है, लिरिक्स जो आप लिखते हैं वो आप एक कहानी दिखाते हैं दर्शकों को. तो इसीलिए तो आप मुझे बताइए, हाउ डिड यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट कन्विंस यू टू स्टार्ट एक्टिंग? मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि एक्टर बनना है या कभी फिल्म करनी है या मैं इस लाइन में आना चाहता हूँ. मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें. मैं अच्छा खासा गा रहा था, अभी भी गा रहा हूँ. वो मेरा एक जो मेरा पहला और आखिरी प्यार है गाना, वो तो चल ही रहा है. ये ऐसे ही प्रीति में मुझे किसी की ऑफिस में मिले और वो अपनी स्टोरी के लिए कोई एक्टर ढूंढ रहे थे. वो किसी सिंगर के पास मिलने आए हुए थे. तो उन्होंने, हमारी हेलो हाई हुई, तो उन्होंने मुझे देख के कहा कि मुझे एक्चुअली ये कैरेक्टर ज्यादा सूट कर रहा है, मुझे आप मेरी स्टोरी में ज्यादा फिट लग रहे हो, तो कैन आई गिव यू द नरेशन, मैं आपको स्टोरी सुनाऊं. तो मैंने 1-1.5 घंटे में वो इन शॉर्ट स्टोरी सुनी. तो मुझे भी लगा कि मैं जो पहली स्टोरी सुन रहा हूँ, जो फिल्मों की हम ट्राई कर रहे थे, वो कैरेक्टर शायद मेरे पे लागू नहीं हो रहा था. तो वो स्टोरी सुनने के बाद मुझे लगा कि सही है, वी कैन ट्राई दिस. इतना टाइम हो गया है, अभी सेम चीजें कर रहे हैं, गा रहे हैं, वही गाने निकाल रहे हैं, तो कुछ चेंज कर लिया जाए. लेट्स ट्राई दिस. इसको देखते हैं कैसे क्या बनता है. फिल्म भी ट्राई करनी चाहिए. तो यस, ऐसे फिर वो चीज शुरू हुई. फिर थोड़ा टाइम मैं सोचता भी रहा कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं कोई गलती ना कर रहा हूँ. फिर सभी ने कहा नहीं, कोई चक्कर नहीं है, वो चलता रहता है, ये ऊपर नीचे, ट्राई जरूर करना चाहिए. तो फिर ऐसे मैंने फिल्म को हाँ की. उसके बाद शूट हो गया, उसके बाद सब कुछ हो गया. फिर उसके बाद कोरोना आ गया, तो फिर वो प्रॉब्लम हो गई. 2-2.5 साल फिल्म ऐसे ही रुकी रही. अभी जाके इसके दोबारा शुरू हुआ सारा, थिएटर्स वगैरह. तो अभी हम थोड़े लेट हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हो रहा है. अभी प्रमोशन जारी है. 9 सितंबर को फिल्म आएगी. आई होप अमेरिका में भी लग रही है, आप सब जाके देख के आना. फिर हम उसके बाद एक नए इंटरव्यू करेंगे. हाँ जी, बिल्कुल. तब आप LA आइएगा जरूर, और फिर डैश रेडियो स्टेशन में हम इंटरव्यू करेंगे. पक्का जी, पक्का, डन. हाँ जी, बिल्कुल. तो आप मुझे बताइए कि प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस एज एन एक्टर. आप पहले दिन जब शूट पे पहुंचे, वो डिफरेंसेस क्या होते हैं? जैसे एक सिंगर जैसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाता है तो वो एक अलग माहौल होता है, और एक एक्टर के लिए जब वो पहली बार सेट पे होता है वो एक अलग फीलिंग होती है. तो आप प्लीज मुझे उसके बारे में बताइए. एक्सपीरियंस अच्छा था.
थोड़ा सा नर्वस था मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था एग्जैक्ट करना क्या होता है एज एन एक्टर, क्योंकि सिंगर का हमें पता होता है कि जाके शूट करना है, अगर आंखें नहीं भी सही लग रही तो हम चश्मा लगा लेंगे, सिंक ही देने होते हैं, हमें पता होता है गाना क्या गाया है, ऊपर जाके लिप सिंक कर देंगे, तो शूट गाने का शूट बहुत ईजी होता है, मुझे वो बहुत ईजी लगता है। तो फिल्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई मेरे पास पता नहीं था क्या करना होता है फिल्म में, क्योंकि बोलना होता है, डायलॉग डिलीवरी, मेरी आवाज कैसी सुनाई देगी, लोग कैसे जज ना करें मुझे सेट पे, क्योंकि 100 से ऊपर लोग होते हैं आपके नजदीक खड़े, सब आपको देख रहे होते हैं, शांति होती है, आपके माइक लगा होता है, सो डिफरेंट एक्सपीरियंस था। लेकिन पहले दिन जब हो गया सारा कुछ, सब कुछ बोल दिया, एक एक दो दो टेक में ओके हो ही जा रहा था, तो मुझे लगा कि ठीक है, हौसले बुलंद हो गए। फिर किसी ने रोका टोका नहीं ज्यादा, फिर इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट साथ में काम कर रहे थे, उनको उनकी तरफ देख के बहुत कुछ सीखा मैंने, वो कैसे डायलॉग बोलते हैं, वो कितनी जल्दी टेक देते हैं, वो अपने चेहरे पर एकदम से कैसे जोन में आ जाते हैं वो एक्टिंग के। तो ठीक है, एक दो दिन तो वही सब चलता रहा, सीखने वाला काम। तो पर मुझे ऐसे लगता है कि जितने बड़े एक्टरों के साथ मैंने ये काम किया है इस फिल्म में, वो सारे अपने आप में बहुत लेजेंड्स, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, गुग्गू पाजी, प्रीति मैम, सब बड़े बड़े एक्टर हैं। तो वो चलता फिरता एक एक्टिंग स्कूल ही था, वो घर पे ऐसे था कि घर पे हम बैठे हुए हैं सबके और कैमरे लगे हुए हैं अंदर, तो बड़ा कंफर्टेबल माहौल था, किसी ने ऐसे नहीं फील करवाया कि एक्टिंग कर रहे हैं, नॉर्मल ही था सारा कुछ। नहीं, बहुत अच्छा। मैंने देखा जो आपका ट्रेलर है, वो स्टोरी लाइन भी बहुत अलग है। मतलब कि शुरू में लगता है कि एक रोमांटिक कॉमेडी है और फिर लड़का जाता है लड़की के घर पे, मतलब कि कोई कॉमेडी सीन होने वाला है, लेकिन वो पूरा स्टोरी मतलब एक सीरियस टर्न ले जाती है। तो आप उसके बारे में बताइए कि स्टोरी, मतलब ये फिल्म कितनी हटके है, कितनी अलग है बाकी पंजाबी और हिंदी फिल्मों से? हैगी तो ये पंजाबी फिल्म जैसे पंजाबी फिल्में होती हैं वैसी हैं, कॉमेडी है, बस ये है कि इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी बनती है कि लड़की के डैडी की शादी करवानी पड़ेगी अपनी शादी करवाने के लिए, तो वो बहुत सारा इधर उधर घूमता है, बीच में कई सिचुएशन आ जाती है, बंदा सैड हो जाता है, फिर गाना आ जाता है, फिर हम किसी चीज में फंस जाते हैं, हमको लड़की के डैडी के लिए कोई मिल ही नहीं रही कि उसकी किससे शादी करवाएं, फिर घूम घुमा के हमें एक एक मैम मिलते हैं हमारे, जो हमें ही पढ़ाते हैं, हम उनके साथ उनका टांका फिट करवाते हैं, तो ऐसे चलती है स्टोरी। पर सही थी, मुझे लगता है कि ये फैमिली फिल्म है, बच्चों के साथ अपने घर वालों के साथ आप देखने जा सकते हैं, मतलब फुल एंटरटेनमेंट, फन है पूरी फिल्म। नहीं, बहुत ही मजेदार फिल्म लग रही है। और मुझे पता है कि सारे जो दर्शक हैं इंडिया में, यूएस, कनाडा में बहुत देखने जाएंगे थिएटर्स में। और इसका ओटीटी पे रिलीज भी होगा 1 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद? ओटीटी के बारे में मुझे पता नहीं है, वो शायद प्रोड्यूसर्स का कॉल होता है किसको देनी है एंड में किसको नहीं, पर आई होप होना चाहिए। मैं जरूर ये आपकी बात पहुंचाऊंगा उनको कि एक जगह होनी चाहिए जहां पर ये हमेशा पड़ी रहे फिल्म, जब भी जी करे, जब भी दिल करे, बंदा निकाल के देख ले। बिल्कुल बिल्कुल। थिएट्रिकल रिलीज के बाद अगर ओटीटी पर आए तो फिर लोग दोबारा 3 बार 4 बार भी देख सकते हैं। और वो एक मैसेज वाली भी फिल्म है, राइट? क्योंकि हम कह रहे हैं कि पेरेंट्स की जनरेशन जो अक्सर हम भूल जाते हैं फिल्मों में दिखाने के लिए, वो दिखाया जा रहा है, तो वो बहुत एक अलग स्टोरी है। तो ये मेरी दरख्वास्त है प्रोड्यूसर से कि ओटीटी पे भी लाना चाहिए इस फिल्म को। और थैंक यू सो मच। और अखिल जी, ये बताइए कि आप तो बॉलीवुड में भी गा चुके हैं, और ये डिफरेंस आप बताइए, क्योंकि मैं खुद एक सिंगर हूँ, तो मैंने बहुत सारे शोज किए हुए हैं यहाँ पे, मैंने अमेरिकन क्लासिकल भी सीखा हुआ है, बिन ऑन बंच ऑफ रियलिटी शोज, अमेरिका आइडल, द वॉइस, और इंडिया में भी मैं शोज कर चुकी हूँ प्रीतम दास, शंकर महादेवन और कुमार शानू, सुनिधि चौहान के साथ। तो यहाँ पे मुझे जी आपसे गाना सुनना पड़ेगा आप। हाँ जी, बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ही। तो ये मुझे बताइए कि बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और आप किस में ज्यादा काम करना पसंद करते हैं? डिफरेंसेस, मैं ज्यादा हिंदी में गया नहीं हूँ, ना ही मैंने बॉम्बे में ज्यादा मैं रहा हूँ, ना ही मैंने एक ही गाना गाया मैंने दुनिया उधर। उसके बाद मैं 2-4 मैंने गाए थे हिंदी फिल्मों में गाने, लेकिन वो रिलीज नहीं हुए। वो जब मैं पंजाब आ जाता था तो वो सिंगर बदल जाता था, वो चेंज करके किसी और से गवा लेते थे। तो मुंबई का एक्सपीरियंस मेरे लिए इतना खास नहीं रहा बॉलीवुड का, ना ही मैं ज्यादा कंफर्टेबल हो पाया उन लोगों में जाके, क्योंकि मेरे ज्यादा लिंक भी नहीं थे। मैं हमेशा इधर ही रहा हूँ, इधर ही कंफर्टेबल हूँ गाने में, सब जानते हैं, सारे राइटर्स जानते हैं। तो मुझे वहां का
इतना मुझे ये नहीं पता कि अच्छा है बुरा है, लेकिन हाँ मैं कंफर्टेबल यहाँ पे ही हूँ गाने में। मुझे लगता है कि आप गाना बनाओ, आपका गाने में अगर दम है तो वो लोग इधर लेने आ जाएंगे गाना, वो अपने आप मांगते हैं गाना। सो म्यूजिक म्यूजिक ही होता है, जहां पर भी आप बनाओ। अभी आप ये देख लो, साउथ का म्यूजिक है या कोई भी म्यूजिक लगा लो, इंटरनेशनल स्पेनिश म्यूजिक लगा लो, कोई भी लगा लो, अगर वो गाना अच्छा है तो हमें समझ भी ना आता हो, लेकिन हम सुनते हैं, वो म्यूजिक सुनते हैं, वो हमें वाइब देता है। तो मुझे लगता है कि म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, आप बस अच्छा म्यूजिक बनाओ तो सबको समझ आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इंग्लिश में भी गाती हूँ, हिंदी में, इटालियन में, तो आप कौन सा सुनना चाहेंगे? पहले इंग्लिश में इंग्लिश सुन सकते हैं। सुन सकते हैं। Look at me, you may think you see who I really am, but you'll never know me. Every day, it's as if I'm playing a part. Now I see, if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart. Staring straight back at me. Why is my बहुत बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत ही। आप जब ऊंचा गाते थे ना, ऊंचे नोट पे, तो वो आवाज बंद हो जाती थी आपकी। ओह अच्छा, क्योंकि मैं माइक से थोड़ी दूर हो जा रही हूँ। हाँ जी हाँ जी, वो बिल्कुल ही बंद हो जाती थी, लेकिन बहुत अच्छा गाते हो आप। और थैंक यू सो मच। तो इसीलिए मैं ये भी आपकी बात से सलामत रखती हूँ कि म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। चाहे आप इंग्लिश में गाते हो, पंजाबी में, हिंदी में, जो भी लैंग्वेज होती है वो दिल को छू जाती है। तो इसीलिए म्यूजिशियंस का काम यूनिवर्सल होता है। और फिर इसीलिए मैं आपको ये सवाल पूछना चाहूंगी कि जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मुझे लगता नहीं अभी मैं ऐसी एडवाइस किसी को दे सकता हूँ। आजकल सारे बहुत समझदार हैं, लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो भी करो पूरे दिल से करो। एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलती है, चाहे आप जहां पर भी हो। अभी आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है नहीं है, कोई डजेंट मैटर, लेकिन आपकी मेहनत, पूरी मेहनत लगी हुई है, आप किसी चीज को शिद्दत से चाह रहे हो, तो यूनिवर्स उसको आपको देने में लग जाता है। और ये सच बात है, ये मेरे पे प्रूव हुई है। तो बस यही कहना चाहता हूँ, अच्छा गाओ, सीख के काम करो जो भी करना है, और वही चीज करो जो सारी दुनिया रिलेट कर सके, जिसके साथ वही गाना गाओ जो हर एक को लगे वो उसका गाना है। तो आई थिंक कुछ भी हो सकता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एडवाइस तो नहीं कह सकते, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंसेस है जो हम शेयर कर सकते हैं दर्शकों के साथ, जो यंग सिंगर्स हैं जैसे सोशल मीडिया को यूज करते हैं अपने गाने प्रमोट करने के लिए या फिर कवर्स गाने के लिए, राइट, वो भी वायरल हो रहे हैं। तो वो भी समझना चाहिए कि सोशल मीडिया को कैसे एक स्ट्रेटेजिक मीडिया की तरह मार्केटिंग करके वो सबके सामने वो ला सके। एक्चुअली मैंने स्ट्रेटेजिक मीडिया की बात की क्योंकि मैं अपनी पीएचडी कर रही हूँ और मेरी पीएचडी स्ट्रेटेजिक मीडिया के ऊपर ही है। तो जैसे हम टीवीज, फिल्म, म्यूजिक, स्ट्रीमिंग, वो एक कम्युनिकेशन का एक जरिया होता है लोगों को पहुंचाने के लिए। जैसे हम लॉकडाउन में हम सब अपने अपने घर में बंद थे और कम्युनिकेशन बंद हो गया था, लेकिन आर्ट कभी बंद नहीं हुआ। तो इसीलिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप बताइए अखिल जी, व्हाट कैन फैंस एक्सपेक्ट फ्रॉम यू आफ्टर योर मूवी रिलीज तेरी मेरी गल बन गई, और म्यूजिकली आपके लिए नेक्स्ट क्या है? म्यूजिक तो हमेशा चलेगा, फिल्म का जो मर्जी हो। मैं फिल्म से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और ये भी नहीं सोच रहा कि चलेगी या नहीं चलेगी। मुझे पता है कि मेरे 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 को जो सुनते हैं वो जरूर देखने जाएंगे। एक्सपेक्टेशन बस यही है फिल्म से कि जो लोग देखने जाएं उनको अच्छी लगे। नर्वस इसी चीज को लेके हो जाता है आर्टिस्ट की, मैंने एक नया कदम रखा है, मैंने एक नई चीज ट्राई की है। कई बार हम गानों से भी बोर हो जाते हैं, तो कहते हैं यार ये गाना गा के देखते हैं, तो मे भी वो लोगों को कई बार पसंद आ जाता है बहुत, और कई बार नहीं आता। सो आज तक मुझे लगता है जितने भी सिंगर्स एक्टर बने हैं, तो सभी ने रिस्क ही लिया था। रिस्क मतलब कि उन्होंने भी ट्राई किया था कि यार लेट्स ट्राई दिस, तो वो बहुत बड़े एक्टर बन गए। तो मुझे लगता है ये हर एक का राइट है, और हर एक बंदे को करना चाहिए, चेंज करके एक चेंज लाके देखना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अपनी जिंदगी के साथ, अपनी आर्ट के साथ। सो मैंने भी वही किया है, चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो फिर सिंगिंग तो है ही, गाने तो हमेशा गाए।
बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली मैं अपनी बात भी बता देती हूँ कि मैं भी एक एक्टर हूँ और मेरी एक बॉलीवुड फिल्म आ रही है इस साल के एंड में, मैं शूटिंग करने जा रही हूँ। तो वो क्या मैं कनेक्ट कर सकती हूँ आपके साथ कि सिंगर तो हूँ ही, लेकिन एक्टिंग के जरिए से मैं बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। वही आशा आप भी रखते होंगे, हम भी रखते हैं। और हमारे जो देसी लोग हैं वही भी एंटरटेन होना चाहते हैं। अभी माहौल बदल रहा है, वो उनको नए नए स्टोरीज चाहिए, नई फेसेस चाहिए, नया टैलेंट चाहिए उनको। तो मुझे लगता है कि आपकी फिल्म बहुत अच्छी चलेगी और आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर Thank- फिल्म। आई विश यू द बहुत बेस्ट ऑफ लक। आपको भी गुड विशेस। थैंक यू सो मच। और अखिल जी, इसी के साथ हम इंटरव्यू खत्म कर देते हैं। जी। आई एम प्रियदर्शनी जी रॉय, योर रकस एवेन्यू रेडियो कॉरेस्पॉन्डेंट, साइनिंग ऑफ विद सिंगर एक्टर अखिल। टिल नेक्स्ट टाइम। लंघदे ने जिथों भी हाय महका वंडदे ने बाग सो Ruckus Avenue Radio.